सोशल मीडिया के एल्गोरिदम ने रातों रात एक ऐसे नए पॉलिटिकल प्लेयर को जन्म दिया है जिसने महज 72 घंटों के भीतर देश के सियासी गलियारों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हलचल मचा दी है। लेकिन इस गजब की कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट और एक कड़वा सच भी छुपा हुआ है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजीपी नाम के इस वर्चुअल राजनीतिक दल ने डिजिटल दुनिया में तो तगड़ा धमाका किया है, जहां लाखों युवाओं ने इसके फॉर्म भरकर और मोबाइल फोन को अपना ऑफिशियल चुनाव चिन्ह मानकर इससे एक बड़ा रूप दे दिया है। मगर असली सिरदर्द यही है कि क्या ये तूफानी स्ट्राइक रेट जमीनी स्तर पर भी कोई कमाल दिखा पाएगा, या फिर बाकी के सोशल मीडिया ट्रेंड्स की तरह ये भी बहुत जल्दी पूरी तरह फ्लॉप हो जाएगा। क्या है पूरी कहानी, जानते हैं इस वीडियो में। मैं विक्रम, आप देख रहे हैं नमस्कार भाऊ। दरअसल ये पूरा बखेड़ा तब शुरू हुआ जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सूर्यकांत ने बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से कर दी, जिसके बाद इंटरनेट की जनता भड़क गई और अभिजीत दिप्के नामक एक युवक ने इस गुस्से को एक अनोखे सटायर और मीम मूवमेंट में बदल दिया, जिसने देखते ही देखते इंस्टाग्राम पर करीब 2 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है और सीधे सिस्टम को चुनौती दे डाली है। इस वर्चुअल पार्टी की बढ़ती पॉपुलैरिटी ने युवाओं के बीच एक अलग तरह का क्रेज पैदा कर दिया है, क्योंकि इसके मैनिफेस्टो में कुछ बेहद गंभीर और चुभते हुए मुद्दों को उठाया गया है, जिनकी वजह से इस समय केंद्र सरकार के भी पसीने छूट रहे हैं। सीजीपी ने सीधे नीट परीक्षा घोटाले को लेकर मोर्चा खोल दिया है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सोशल मीडिया पर एक बड़ी जंग छेड़ दी है। पार्टी का साफ कहना है कि लाखों छात्रों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ करने वाले मंत्रियों को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, और इस मांग को पूरे देश के युवाओं का भारी सपोर्ट भी मिल रहा है। इसके बाद जजों को रिटायरमेंट के बाद कोई भी सरकारी पद न मिलने देने और नेताओं के बच्चों के लिए सरकारी स्कूल अनिवार्य करने जैसे मुद्दों ने इस डिजिटल आंदोलन को एक नया तेवर दे दिया है, जो सिर्फ मजाक न रहकर एक गंभीर प्रेशर ग्रुप की तरह काम करने लगा है। हालांकि इस पूरे डिजिटल बवाल के बीच मीडिया एक्सपर्ट्स और पॉलिटिकल पंडितों ने एक बहुत बड़ी कमी को पॉइंट आउट किया है, जो इस पार्टी के वजूद पर ही सवालिया निशान लगाती है। जानकारों का कहना है कि सोशल मीडिया की रीच असल में छलावा या बबल होती है, क्योंकि डिजिटल दुनिया में रील को लाइक करने या कमेंट बॉक्स में क्रांति लाने और असल जिंदगी में पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डालने में जमीन आसमान का फर्क होता है। भारतीय राजनीति का इतिहास गवाह है कि जिन सोशल मीडिया स्टार्स के पास लाखों करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं, जब वे चुनाव मैदान में उतरते हैं तो उन्हें जमीनी स्तर पर सिर्फ 4 या 5 वोट ही नसीब होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इंस्टाग्राम पर दिखने वाली भीड़ पूरे देश में बिखरी हुई होती है, जबकि किसी एक सीट को जीतने के लिए एक ही जगह पर वोटर्स का होना, एक मजबूत जमीनी संगठन का ढांचा होना बेहद जरूरी है, जिसके बिना कोई भी मूवमेंट चुनाव नहीं जीत सकता। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा खतरा इसके भविष्य को लेकर मंडरा रहा है, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया का एक नियम है कि जो चीज जितनी तेजी से वायरल होती है वो उतनी ही तेजी से गायब भी हो जाती है। आज देश के युवा नीट घोटाले और बेरोजगारी पर गुस्से में है, इसलिए वे सीजीपी के साथ खड़े दिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोई नया ट्रेंड या नया मीम आएगा, पब्लिक की मेमोरी इस मुद्दे को भूलकर वहां शिफ्ट हो जाएगी। अगर अभिजीत दिप्के और उनकी टीम के पास कोई तगड़ी प्लानिंग नहीं है, तो ये पार्टी भी उन सोशल मीडिया स्टार्स की तरह गुमनामी में खो जाएगी, जिन्हें आज कोई नहीं पूछता। इस आंदोलन को अगर सच में कोई बड़ा बदलाव लाना है, तो इन्हें इस शॉर्ट टर्म हाइप और अटेंशन को एक परमानेंट कम्युनिटी या ग्राउंड एजेंसी में बदलना होगा, वरना ये तूफानी शुरुआत बहुत जल्दी एक ठंडे पड़े डिजिटल पेज के रूप में खत्म हो जाएगी। इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।